नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 24 मार्च 2025 वार सोमवार। पहले सुर्खियां। एक साल के बाद खोला गया एनसीआर का कुंडली बॉर्डर। दिल्ली आवाजाही करने वालों को मिलेगी राहत की सांस, देंगे पूरी खबर। हरियाणा में गुड़गांव की 50 से ज्यादा कॉलोनियों की सड़कों की होगी कायाकल्प। 50 करोड़ की आएगी लागत, देंगे पूरी जानकारी। किसानों की बंजर जमीन भी उगलेगी सोना, किसान कैसे बंजर जमीन को बना सकते हैं उपजाऊ, देंगे पूरी खबर। हरियाणा में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन, उल्लंघन करने पर रद्द होगा लाइसेंस, देंगे पूरी खबर। हरियाणा के कुछ जिलों में गर्मी ने ढाया सितम, कुछ जिलों में तापमान पहुंचा तो 34 डिग्री पार, जानेंगे पूरी खबर। गायक मासूम शर्मा द्वारा खटोला गाने पर फिर बरपा हंगामा, हरियाणा पुलिस ने मासूम शर्मा से छीना माइक, जानेंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब सहित हरियाणा से दिल्ली के लिए सफर करने वालों की एक राहत भरी खबर सामने आई है। एक साल से ज्यादा समय के बाद सोनीपत दिल्ली के कुंडली बॉर्डर को खोल दिया गया है। इस बॉर्डर पर हाईवे के सभी लेन खुलने के बाद वाहन फर्राटा भरते हुए सफर पूरा कर सकेंगे। दोनों फ्लाईओवर को पूरी तरह से खोल दिया गया है। बता दें कि पिछले एक साल से इस हाईवे में सिर्फ एक लेन ही खुली थी, जिससे रोजाना वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती थी। पीक आवर्स के दौरान यह मिनटों का सफर तय करने में लंबा समय का बर्बाद हो जाता था। अब हाईवे को पूरी तरह खोल दिया गया है। कुंडली बॉर्डर पर हाईवे बंद होने के कारण दुकानदार, कारोबारी और उद्योगपतियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। बता दें, किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद कुंडली बॉर्डर को पिछले एक साल से NH 44 पर सर्किट और बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली फ्लाईओवर पर सीमेंट बैरिकेड, पत्थर, लोहे एवं अवरोधक लगाए गए थे। अब हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया गया है, जिससे यात्रियों, व्यापारियों और स्थायी निवासियों को राहत की सांस ली है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सड़कों की पूरी तरह से व्यवस्था को जल्द ही सुधारा जाएगा, जिसको लेकर निगम द्वारा 50 से ज्यादा कॉलोनी और सेंटरों की टूटी सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। निगम के अधिकारियों ने कहा कि आने वाले 2 महीनों के अंदर इन सड़कों की हालत ठीक की जाएगी। इस पर 50 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बता दें, 5 से ज्यादा कॉलोनियों के एस्टीमेट की मंजूरी मिलने के बाद उनकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें, पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच एस्टीमेट बनाते हुए शुरू किया था। कुछ ने टेंडर की प्रक्रिया भी भर दी थी। बाद में सर्दियों के मौसम आने की वजह से सड़कों को बनाने के काम में शुरू नहीं किया पर पाए थे। 4 फरवरी को निगम चुनाव के चलते आचार संहिता लग गई थी। चुनाव हटने के बाद आचार संहिता हट गई है, इसलिए अब सड़कों का काम शुरू कर दिया जाएगा। निगम की ओर से GMDA के अधीन आने वाली सेक्टर 23, सेक्टर 23A, सेक्टर 21, 41, 42, सेक्टर 45, 47, 4, 7, 9, 9A, 10, 10A, 15, 37, 39, 40, 46, 47, 55, 57 समेत पुराने शहर की कॉलोनियों की दर्जन सड़कों की हालत सुधारी जाएगी। इसके अलावा सेक्टर 82, सेक्टर 86 और सेक्टर 95 में डिजाइनिंग रोड को उखड़ी परतों को सुधार लाया जाएगा। अप्रैल में इन सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए चीफ इंजीनियर मनोज यादव ने बताया कि निगम के दायरे में सेंटर और कॉलोनियों की सड़कों का निर्माण और मरम्मत को लेकर निगम ने काम शुरू कर दिया है। अगले 2 महीनों में टूटी सड़कों की हालत सुधारी जाएगी। हरियाणा के मशहूर सिंगर मासूम शर्मा से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। शनिवार को रात गुरुग्राम में लाइव शो चल रहा था, लेकिन एक बैग गाना गाने पर हरियाणा पुलिस ने उनके हाथ से बैग छीन लिया। माइक छीनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने शो को बंद करवा दिया था। बता दें, लाइव शो के दौरान जैसे ही मासूम शर्मा ने एक खटोला जेल के भीतर एक गाने पर गीत गाना शुरू किया तो स्टेज पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उनसे माइक छीन लिया और शो समाप्ति की घोषणा कर दी। इस दौरान वहां मौजूद फैंस ने जमकर शोर मचाया। लोगों की भीड़ ने बिना माइक के ही मासूम शर्मा के इस गाने के बोल को सुना। बता दें, हरियाणा सरकार ने मासूम शर्मा के करीब आधा दर्जन गानों को बैन करते हुए उन्हें यूट्यूब से हटा दिया था। हरियाणा में मौसम लगातार कई दिनों से परिवर्तनशील बना हुआ है। तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि मौसम साफ रहेगा, जिस कारण दिन में धूप खिली रहेगी। फिलहाल प्रदेश में गर्मी की आहट महसूस होनी शुरू हो गई है और तापमान में निरंतर बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय गर्मी और रात में ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है।
बात करें तो कल प्रदेश के सिरसा जिले में सबसे अधिक गर्म रहा। यहाँ का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फरीदाबाद का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। चंडीगढ़ के तापमान में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यहाँ तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 32.4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। विशेषज्ञ इस मौसम को लवणी के लिए अच्छा मानते हैं। लावणी के लिए अनुकूल समय। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 24 मार्च तक इसी प्रकार मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान कहीं भी बरसात की संभावना ही नहीं है। जो किसान अपनी फसल की लावणी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बगैर लाइसेंस के कोचिंग सेंटर और शैक्षणिक अकेडमी की कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए नीट और जेईई के लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सभी निजी संस्थानों पर फीस पर हरियाणा सरकार की पैनी नज़र रखी हुई है। नई शैक्षणिक सत्र से पहले सरकार का यह आदेश जारी किया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने जारी करते हुए बताया कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटरों का संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अवैध रूप से कोचिंग सेंटर संचालित किया तो न केवल उनको तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाएगा बल्कि बिल्डिंग को भी जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही अकादमिक संचालन और बिल्डिंग के मालिक पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्त को अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, उच्च शिक्षा आयुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी डीसी के अनुमोदन के एक लेखा अधिकारी शामिल किया गया है। साथ ही जिले में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधित्व में 2 सदस्यों को ड्रॉ के जरिए कमेटी में शामिल किया गया है। जिला स्तर पर गठित कमेटी निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले कोचिंग सेंटरों और अकादमियों को रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देगी। हरियाणा की किसानों की बंजर जमीन भी उगलेगी सोना। जी हां, आपकी ज़मीन कमज़ोर है या ट्यूबवेल का पानी हल्का है जिससे फसल हल्की होती है तो आप गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो सरसों और गेहूं की खेती करने के बाद आप ढैचा लगा सकते हैं। जब फूल आने लगे तो खेत को अच्छे से मिक्स कर दें। यह खेत आपको सुधार लाएगा और खारे पानी का असर भी कम होगा। ज़मीन उपजाऊ बनेगी और अगली फसल अच्छी पैदावार होगी। हरियाणा सरकार ने इसके लिए जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान की पैदावार कम हो रही है वो अपने खेत में ढैचा उगा सकते हैं और उसको बाद में पलट मारकर ज़मीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। आपको नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।